सिर्फ रांची और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने नाटककार, लेखक जिनका निधन हो गया पिछले दिनों, अशोक पागल जी के नाम से वो मशहूर थे, उनके ऊपर एक वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री अमीबा से बिंबिसार तक बनाया है डॉक्टर सुशील अंकन ने, जो कि जाने माने नाटककार हैं। और हमारे साथ और कई हस्ताक्षर के और कुछ खास इवेंट के कई लोग जुड़े हुए हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो बनकर तैयार है। इसका प्रदर्शन 5 मई को प्रेस क्लब में आयोजित है। हमारे साथ पूरी टीम है, हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं सुशील सर के पास चलता हूँ। सर, ये अशोक पागल जी के बारे में क्या कहना, वो तो सबको पता ही है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई है, ये विचार कैसे आया और क्या खास है इस डॉक्यूमेंट्री? ये विचार 2007 में ही आया था, क्योंकि 2007 में जब वो थे, जी जिस वक्त वो थे, जी 2007 में हमारे बीच से कई कलाकार लोग विदा हो गए। कचोटने लगा मन कि ऐसे ऐसे लोग चले जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे क्या कि हमारे बीच में कैसे कैसे कलाकार थे। तो इस विचार को पकने में 1-2 साल लगा। 2009 में इसी विचार से प्रभावित होकर हमने पहली फिल्म बनाई। आकाशवाणी में सितार वादक थे प्रभात ठाकुर, उनका। तो उस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि भाई ये इस फिल्म की ज़रूरत है समाज को, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे लोगों को वर्षों याद रख सके। इसके बाद ये क्रम शुरू हुआ। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी पर फिल्में बनाई हमने। उसके बाद विद्याभूषण जी पर, बलदेव नारायण ठाकुर पर, किंगौड़ी साहू पर, धनती लाहिरी जी पर, चंद्रमोहन खन्ना पर, घनौरी राम पर। और ये इस धारावाहिक जिसको हमने अपने शहर का आदमी नाम दिया है, इसकी 9वीं कड़ी में अशोक पागल जी हैं, क्योंकि अशोक पागल जी पिछले वर्ष 22 जुलाई को हम सबको छोड़ गए। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, नाटक सीखा है, निर्देशन सीखा है। तो लिहाजा हमारा फर्ज भी बनता है कि उनके योगदान को समाज के सामने लाएं और आने वाली पीढ़ी 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद के लोगों के लिए ये एक विरासत हो, एक डेटा, ऐसा डेटा उनको मिले ताकि वो समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। हमारे साथ कुछ खास इवेंट के उदय साहू जी भी हैं और ये इत्तेफाक भी है कि वो खुद अशोक पागल जी के छोटे भाई हैं। उदय जी, क्या कहेंगे आप? जब सुशील भैया इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर 2007 में आए थे और उनसे मेरी बातचीत हुई तो बोले कि मैं फिल्म तो बना दूँगा, इसका प्रदर्शन कर कुछ आपको व्यवस्था करनी होगी। तो मैंने सुशील भैया को कहा कि आप फिल्म बनाते रहिए, प्रदर्शन की जिम्मेवारी मेरी होगी। और भव्य प्रदर्शन हमने हर पिक्चर का इनका किया है और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक धरोहर के रूप में ये डॉक्यूमेंट्री रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार और रंगकर्मी राकेश रमन जी भी हैं। राकेश जी, ये जिस तरीके से सुशील सर ने बताया कि 9वीं कड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अपने आप में बहुत महान कार्य है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है इसका एक दायित्व है। हर पीढ़ी का अपना अपना दायित्व होता है। बहुत सारी साहित्य की, कला की विधाएं और बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो वास्तव में सभी के लिए जानने की चीज़ है, और उनको अभिलेखित करना, उनको डॉक्यूमेंट बना करके रखना अपने आप में इतना बड़ा काम है, और वह भी निस्वार्थ भाव से ये हम लोग मिल करके करते हैं। और लगता है कि ये शहर को देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ भरी पड़ी हैं। हम कितना कर पाएंगे ये नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रयास रहेगा जारी। और आप सबसे यह विनती भी होगी कि आप इसके साथ जुड़ें और इसके अभिलेख को सामने देखें, इससे जुड़ते रहें, सब लोग मिलते रहें। हमें लगता है कि ये हमारा कार्य एक निभाएगा। जी, हमारे साथ हस्ताक्षर के आज भी सर, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पर? ये मैंने जानते हैं इसके नाम व्यवस्था। अशोक पागल बहुत ग्रेट थे, जितना ग्रेटनेस उनका में था ड्रामा के क्षेत्र में, उसको जीवित रखने का, सिर्फ उसको ही नहीं, रांची के जितने भी कला क्षेत्र के माने ये लोग रहे हैं, उसको जीवित रखने का कार्य सुशील जी कर रहे हैं। ये उससे भी पुण्य कार्य है, इसके लिए हम उनको साधुवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ हॉस्टल के शिवेंद्र नाथ दुबे भी हमारे साथ हैं और ये भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र जी, किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं? जी, यूथ हॉस्टल्स में हमारा जो बेसिक काम है, हम लोग यूथ के लिए काम करते हैं, रोमांचक खेलों के द्वारा और यूथ हॉस्टल्स के द्वारा। ये जो सुशील अंकन जी का जो प्रोजेक्ट है, जब हम लोग इससे जुड़े, हम मुझे लगता है कि पहले या दूसरे के बाद में हम लोग इनसे जुड़ गए थे। और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो समाज के रांची के, क्योंकि इसका नाम है अपने शहर का आदमी, आप देखेंगे तो रांची के जो नामचीन आदमी थे, जो छूट गए, जिनकी डेथ हो गई, तो ये जो पिक्चर बनाया गया उनके पूरे लाइफ पे, तो ये दूसरे के लिए एक माइलस्टोन की तरह सामने हो सकता है। तो हमें ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, हमें इसे प्रमोट करना चाहिए, तो अच्छे हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। तो 5 तारीख को यानी कि एक दिन के बाद प्रेस क्लब में इसका प्रदर्शन होगा दिन के 3 बजे, और साथ ही साथ एक पूरे जितने भी रंगकर्मी के छात्र हैं या जिससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो इस चित्र को देखेंगे, इसे सीखेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसको बताएंगे। सहयोगी रीति के साथ नीले सिंह, लाइव लगातार आज।